हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 9 अप्रैल है और गुरुवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें, पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे विश्व की खबरें और सरकारी योजना, सरकारी नौकरियों की खबरों को देखेंगे। आइए 9 अप्रैल की खबरों पर नजर डालते हैं और साथ ही साथ आज का पंचांग देखेंगे। और आज का पंचांग में देख सकते हो भाई, कहीं भी यात्रा करो जरूरी होता है पंचांग देखना। देखो, हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि है और 7वीं तिथि जो रहने वाला है वो 9:09 तक रात तक रहेगा। इसके बाद अष्टमी तिथि 9:19 से शुरू हो जाएगा। नक्षत्र मूल है और देखिए पूर्व साढ़ा हो गया। समझ रहे हो? तो कहीं भी यात्रा करो तो ये जरूरी है आपको देखना। लोग पंडित जी के पास जाता है, पूछता आज कौन सा दिन है, कौन सा तिथि है ना। तो यहाँ पे सारी खबरें आपको मिल जाती है और यात्रा करने से पहले ये जरूरी खबर को आपको देखना होता है। चलिए अब पूरी खबरों को एक एक करके अब नजर डालते हैं। इससे पहले आज का इतिहास को देख लेते हैं। और आज के इतिहास में देख सकते हैं 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था कच्छ के रण में और सीआरपीएफ में एक छोटी टुकड़ों ने पाकिस्तान ब्रिगेड को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज, जिससे शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही के इतिहास में 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी ने ऑपरेशन बेसुरुंग के तहत डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण किया था। आज ही के इतिहास में 1940 में 9 अप्रैल के इतिहास में ये सारी घटनाएं हुई थी। चलिए पूरी खबरों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आज की खबर, 1 मिनट में टाइप नहीं कर पाए 25। डीएम ने 3 बाबुओं का डिमोशन बना दिया चपरासी। भाई उसको चपरासी बना दिया, समझ सकते हो। देखो यह जो है कानपुर शहर का पहला मामला हो सकता है जब किसी कर्मचारी का टाइपिंग टेस्ट न पास कर पाने पर डिमोशन हो गया। 1 मिनट में 25 शब्द टाइप न कर पाने पर कलेक्ट्रेट के 3 कनिष्ठ लिपिकों को डिमोट कर चतुर्थ श्रेणी बना दिया, यानी ग्रुप डी कर दिया गया। पहली बार ये परीक्षा न पास कर पा रहे, उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई। भाई तो ये खबर है। चलिए दूसरी खबर, दफा हो जाओ वर्सेस चुप रहो। बंगाल चुनाव पर सीईसी और डेरेक ओ ब्राउन की तीखी नोकझोंक देख सकते हो। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच बुधवार को टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ ब्रायन ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों को लेकर बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के नोकझोंक। अगली खबर, बारिश तेज हवाएं, अप्रैल की सर्दी ने उड़ा दिया होश। आज कैसा रहेगा मौसम का हाल? भाई देख सकते हो किस तरीके से कल ही मौसम हुआ था। दिल्ली में मंगलवार को हल्की बारिश और बादलों के कारण तापमान गिरकर 28.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो कि 3 साल में अप्रैल का सबसे ठंडा दिन रहा। कई इलाकों में हल्की जो है बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी बारिश गरज के आसार जताए थे और हुआ भी। अगली खबर, यहाँ पे भारत की खबरें। देखो देश भर में पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट हुए। जाने आपके शहर के ताजा दाम। देख सकते हैं पेट्रोल डीजल के कल सुबह 6 बजे के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल और डीजल के कीमतें जारी कर दी गई है। इन कीमतों का निर्धारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और रुपये डॉलर के विनिमय दर के आधार पर होता है। कुछ शहरों में दाम में कुछ बदलाव नहीं हुआ, जबकि टैक्स में बदलाव के कारण कई जगहों में कीमतों में हल्का इजाफा या गिरावट भी देखने को मिला। समझ रहे, पेट्रोल डीजल के दाम गिरावट देखने को मिला है। अगली खबर, भारत जो है हर साल बना सकता है 300 प्लेटूनियम परमाणु बम। न्यूक्लियर रिएक्टर की सफलता पर टेंशन में पाकिस्तान। देखो भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के कायाकल्पम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट बिगर रिएक्टर PFBR ने जो है कि क्रिटिकलिटी हासिल की है। इस पर पूरी दुनिया में नजर। अगली खबर, इंडियन एसपी और भारत गैस यूजर ध्यान दें, यहाँ पे आधार लिंक नहीं तो होगा तो सिलेंडर बुक लिंक करने का सबसे आसान तरीका। देखिए देश भर में एलपीजी गैस यूजर के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया। गैस सिलेंडर बुक कराने आधार आधारित बायोमेट्रिक केवाईसी जरूरी किया जा रहा है। सरकार के नए आधार वेरिफिकेशन करना जरूरी हो गया। यह नियम सभी गैस कनेक्शन पर लागू। अगर ई केवाईसी नहीं किया तो गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं होगी। देख सकते हो ये बहुत बड़ी अपडेट। अगली खबर, बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। देख सकते हो यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही है। बिहार की राजनीतिक में बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद राज्य में सत्ता की कमान जो है हस्तांतरित होने वाली है। हिंदी पट्टी के इस राज्य में पहली बार भाजपा के नेतृत्व
में नई सरकार गठन होगा। पार्टी और शीर्ष पर इसकी रूपरेखा लगभग तैयार की गई है। 15 अप्रैल को नई सरकार को लेकर के अपडेट आ रही है। चलिए अगली खबर, बिहार में मौसम का सितम रहेगा जारी। दरभंगा समेत 12 जिलों में आंधी बारिश के ओले गिरने का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना में वेदर फोरकास्ट के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के कुछ भागों में गरज चमक के साथ ही आंधी तूफान के आसार थे। अगले 24 घंटे के दौरान 12 जिलों अररिया, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीवर, सुपौल, पश्चिमी चंपारण कुछ भागों में वज्रपात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान चलने की संभावना थी, जो कि कल चला। अगली खबर, बिहार 11वीं एडमिशन के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुका है। 17.5 लाख से अधिक सीटें हैं, जाने नियम। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने सत्र 2026-28 के लिए इंटरमीडिएट 11वीं में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है बुधवार से शुरू हो गई, यानी कल से, और 18 अप्रैल तक ये चलेगी। फॉर्म 11 बजे तक खुलेगा। राज्य के 10,000 इंटरमीडिएट स्तर के संस्थानों में 17.5 लाख से अधिक सीटों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। चलिए अगली खबर, सरकारी नौकरियों का पिटारा लेकर हम आए हैं। देख सकते हो भाई, नौकरियों का पिटारा। हिमाचल में PGT शिक्षक बनने का मौका, 390 पदों पर होगी भर्ती और 13 अप्रैल से आपको करना है आवेदन। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। आवेदन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA हरिमपुर के ने योग उम्मीदवारों की भर्ती निकाली है। ये आयोग जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और वाणिज्य जैसे शिक्षक PGT के कुल 390 पदों पर भर्ती करेगा। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 13 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन आप लोग कर पाएंगे, तो कर सकते हो। अगली खबर, इंडियन बैंक में मैनेजर के 350 पदों पर भर्ती है। सैलरी 1,05,000 तक होगा। जाने कौन कर सकता है आवेदन। देख सकते हो इंडियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए तहत मैनेजर सहित विभिन्न पदों पर 350 वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए मैनेजर, सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर सहित विभिन्न स्तरों पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का चयन किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। भाई देखो ये यहाँ पे 10वीं IIT पास के लिए शानदार नौकरी है। सहायक लाइनमैन के 3000 पदों पर भर्ती है। 15 तारीख से करे आवेदन। देखिए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती के अभियान के तहत कुल 3,000 पदों भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 अप्रैल 2026 से 6 मई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करेंगे। चलिए अगली खबर, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित 18 या 19 अप्रैल को 2 पालियों में होगी। देख सकते हो उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर जो है की तिथियां घोषित कर दी है। जारी नोटिस के मुताबिक सहायक आचार्य चयन पूर्ण परीक्षा 18 और 19 अप्रैल 2026 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विज्ञापन संख्या 51 के तहत अधिसूचित यह भर्ती परीक्षा प्रदेश के में की जाएगी। चलिए अगली खबर, झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी। इस दिन से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र। भाई देख सकते हो झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिटी एडमिशन स्लिप जारी की है। इस स्लिप के माध्यम से उम्मीदवार जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर या जिले में आयोजित होगी। तो ये भाई आप लोग देख लें, 8 अप्रैल 2026 आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पोर्टल में ये चेक हो जाएगा। अगली खबर, ये कैसा सीज फायर, ईरान की तेल रिफाइनरी में धमाका, कुवैत पर भी ड्रोन अटैक है। भाई देख सकते हो खबरें आ रही है। मिडिल ईस्ट में पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से चल रही जंग अब थम सकती है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर संयुक्त हमलों में शुरू हुई महाजंग में अब सीज फायर का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो डेडलाइन दी थी उसके खत्म होने से ठीक पहले ही ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए जंग रोकने की घोषणा कर दी है। भाई चलिए अगली खबर है। आप लोग लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर दबाएं, क्योंकि मोटिवेशनल मिलता है। अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो। आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। देखो मोटिवेशनल मिलता है, लोगों तक जानकारी पहुंचे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए खबरों को देखेंगे। देखिए नदियों के नाम पर बनेगी नई टाउनशिप, मेट्रो का दूसरा फेज जल्द होगा शुरू। CM योगी की ये बहुत बड़ी घोषणा। देख सकते हो यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ताज नगरी के लिए 6,466 करोड़ रुपया की परियोजना को सौगात दे दिया है। और ये रहन कला में ग्रेटर आगरा योजना के अंतर्गत भव्य आवास
आवासीय टाउनशिप का भूमि पूजन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा इस योजना में भाई होगी। चलिए अगली खबर, यूपी में हादसों को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू, 20 जिलों में 172 मार्गों पर तैनात होंगे। देख सकते हो यहाँ पे यूपी से खबरें आ रही है। और देखिए उन्होंने क्या बताया कि लोगों को यातायात जाम से मुक्ति दिलाने व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए योजनाएं शुरू की गई है। योजना के तहत चिन्हित किए गए मार्गों पर यातायात जाम की समस्या को समाप्त करने के लिए जिम्मेदारी संबंधित रूट मार्शल की गई। चलिए अगली खबर, यूपी में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी पर शिकंजा, 23,000 से ज्यादा छापे और 238 एफआईआर। देखो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कालाबाजारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। 12 मार्च 2026 अब तक पूरे प्रदेश में 23,250 छापेमारी जो है निरीक्षण किए गए, जिनमें से 238 एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए अगली खबर, सऊदी के चक्कर में निकल गया पाकिस्तान का रोना, ईरान के खिलाफ देना पड़ेगा न्यूक्लियर अम्ब्रेला। देख सकते हो यहाँ पे सऊदी अरब के जुबैल में हुए मिसाइल हमलों ने मिडिल ईस्ट के तनाव को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ला दिया है, जहां अब पाकिस्तान के भी इस युद्ध में कूदने की पूरी संभावना है। अब तक जो पाकिस्तान ईरान और ट्रंप प्रशासन के बीच बिचौलिया बनकर सुलह करने की कोशिश कर रहा था, वह खुद अपने सऊदी रक्षा समझौते के कारण। अगली खबर, ट्रंप के सीज फायर के ऐलान से कच्चे तेल में भारी गिरावट है, $100 के नीचे आया है भाई। देख सकते हो यहाँ पे खबरें आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताहों के सीज फायर पर सहमति बनने के बाद ग्लोब ऑयल मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस समझौते के तहत स्टेट ऑफ हुर्मुज को फिर से खोलने की उम्मीद है, जिससे सप्लाई में रुकावटें कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। इसी उम्मीद में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से फिसलकर $100 प्रति बैरल के नीचे आ गई है। अगली खबर, पाकिस्तान में फूटा पेट्रोल बम तो संसद में भारी हंगामा, विपक्ष ने भारत का दिया है हवाला, सरकार को घेरा है भाई। देख सकते हो खबरें आ रही है, पाकिस्तान की संसद में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में वियतनाम के बाद सबसे ज्यादा दाम बढ़े हैं। उन्होंने भारत का भी हवाला दिया और सरकार से सवाल पूछे हैं। चलिए अगली खबर, अमंगल दोष से ग्रसित बिहार का स्वास्थ्य विभाग, वीडियो शेयर कर तेजस्वी का एनडीए सरकार पर सीधा वार है भाई। तेजस्वी यादव जी ने देख सकते हैं बिहार में कानून व्यवस्था और शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर, फॉर्मली ट्विटर पर एक वीडियो को साझा करते हुए स्वास्थ्य विभाग की स्थिति पर सवाल उठाए। इस दौरान उनके निशाने पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी हैं। चलिए अगली खबर, बैंक धोखाधड़ी वालों के खातों पर कर सकते हैं तत्काल कार्रवाई, व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला। देखो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि लोन लेने वाले पर शख्स को अपना खाता धोखाधड़ी वाले घोषित किए जाने से पहले बैंक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है उधारकर्ता उस फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर बैंक द्वारा ये। अगली खबर, लड़कियों के लिए बैंक सखी बनने का मौका, क्या है आवेदन की अंतिम तारीख और योग्यता भाई। देख सकते हो यहाँ पे खबरें आ रही है, ग्रामीण तक बैंकिंग सुविधा आसानी से पहुंचे, इसके लिए जिन ग्राम पंचायतों में बैंकों सखी की नियुक्ति नहीं है वहां पर बैंक सखी की नियुक्ति के लिए 20 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिला उपायुक्त प्रज्ञा श्रीवास्तव ने बताया बैंक सखी माइक्रो एटीएम, हेड होल्ड डिवाइस और लैपटॉप के माध्यम से। अगली खबर, 160 करोड़ के गबन मामले में बड़ा एक्शन, सिलेंडर के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के वीपी पुष्पेंद्र से पूछताछ शुरू की गई है। देखो पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के एफडी मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र ने एसीबी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आरोप है कि इसने फर्जी खाते में एफडी ट्रांसफर कर बिल्डरों को ऊंचे ब्याज पर पैसा दिया। आरोप है पुष्पेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर नगर निगम पंचकुला में। चलिए अगली खबर, ईरान संघर्ष विराम से झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स 29 यानी कि 2,946 अंक उछला, निफ्टी भी देखो 24,000 के पार। ईरान और अमेरिकी इसराइल के बीच सीज फायर की खबर से भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी दिखी। कल सेंसेक्स 2,946 अंक उछलकर यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा जा चुका है। और देखिए यहाँ पे आपका
निफ्टी भी उछाल पर बंद हुआ है। चलिए अगली खबर, यूपी में बेमौसम बारिश, ओले और आकाशीय बिजली ने मचाई है तबाही। सीएम योगी ने किया है मुआवजे का ऐलान। देख सकते हो ये खबरें आ रही है यूपी से। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आसमान बिजली ने भारी तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर भीतर प्रभावित किसानों को, पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा राशि बांटने का सख्त निर्देश दिया ताकि अन्नदाताओं को तत्काल राहत मिल सके। समझ रहे हो।